अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेट करना है 1/√x² + 2x + 2 को। तो जब भी न्यूमरेटर में सिर्फ नंबर रहे, मतलब कांस्टेंट रहे, और डिनोमिनेटर में जो रूट वाला टर्म है उसमें x² और x दोनों हम लोगों को दिखाई पड़े, तो हम लोगों को a + b का होल स्क्वायर लगाना है या a - b का होल स्क्वायर लगाना होगा। ठीक है, मतलब इसको चेंज करना होगा या तो a + b के होल स्क्वायर में या a - b के होल स्क्वायर में, यानी इसको हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन a² बनेगा, कौन b², कौन 2ab। तो याद रखना है कि x² वाला टर्म जनरली a² को डिनोट करता है और x वाला टर्म 2ab को डिनोट करता है। तो यहाँ पर x² ये वाला ये a² बनेगा और ये वाला टर्म 2ab बनेगा। ठीक है ना, और a + b का होल स्क्वायर हो चाहे a - b का होल स्क्वायर हो, दोनों के फॉर्मूला में a² + b² कॉमन होता है। अगर a + b का होल स्क्वायर है तो +2ab हो जाता है, और a - b का होल स्क्वायर है तो -2ab हो जाता है। मतलब ये x वाले टर्म पे डिपेंड करता है कि वो a + b का होल स्क्वायर बनेगा ये या a - b का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पर प्लस है तो हम लोग कह सकते हैं ये फॉर्मूला बनेगा a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि x 2ab को डिनोट करता है और x वाला टर्म पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम लोग बनाएंगे इसको a + b का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ये a² है तो ये a² हो गया, क्योंकि x² a² होता है। फिर अगला स्टेप होता है x² a² के बाद 2ab। तो 2a के जगह हमने पुट किया है x, हमने मान लिया है कि a जो है वो x है। 2a और b के जगह ऐसा कौन सा नंबर हम लोग रखें कि मल्टीप्लाई करने पर वापस 2x आ जाए। यहाँ 2a b के जगह हम लोग ऐसा कौन सा नंबर रखें कि वापस मल्टीप्लाई करें तो 2x आ जाए। तो हम लोग देख सकते हैं 1 रखना चाहिए, क्योंकि 2 × x × 1 वापस 2x हो जाता है। तो a² + 2ab, तो अगला स्टेप होता है +b²। b तो हम लोगों को मिल गया 1 है, तो +1 का स्क्वायर। ये b² हम लोगों ने अपने से जोड़ा है, तो फिर इसको मैनेज करने के लिए अपने से घटाना होगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये दोनों आपस में फिर कट जाएगा और बचा क्या 2, तो +2 मैंने लिख दिया और यहाँ dx भी। तो 1/√, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखें तो a² + 2ab + b², तो ये फॉर्मूला लग गया a + b का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ -1 का स्क्वायर है, तो -1 का ऐसे स्क्वायर रहता तब +1 होता, लेकिन ऐसे लिखा हुआ है तो ये -1 ही होगा। तो ये हो गया -1 और +2। तो ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर और +1, -1 + 2 मिलके हो गया +1। तो हम लोग ध्यान से देख सकते हैं, अगर 1 को 1 का स्क्वायर लिख दें तो ये इस तरह का फॉर्म में है। कौन सा फार्मूला, dx/√x² + a², इस फॉर्मेट में आ गया है। लेकिन यहाँ तो x होता है, यहाँ तो x + 1 है, तो हम लोग x + 1 को पुट कर देंगे t। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको मैंने t पुट किया। डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 1 हो गया, इसका 0 हो गया, कुल मिला के 1 हो गया। 1 × dx, यानी कि dx = dt। तो ये हो गया हमारा dt/√t का स्क्वायर, क्योंकि हमने इसे t माना है, और +1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये होता है log mod में t + √t² + 1², फिर mod 1 + c। कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो x + √x² + a² और +c। अब बस t की वैल्यू हम लोगों को पुट कर देनी है। तो t के जगह कितना, t के जगह है x + 1 और +√x + 1 का होल स्क्वायर और +1, फिर mod 1, फिर +c। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ log mod में x + 1 +√, फिर इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a² + 2ab और फिर +b², 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 1 है, मिलके हो जाएगा 2, फिर mod 1 + c। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।